हाय फ्रेंड्स, आज हेल्प टीम विद शोभित शो में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ज्वलंत मुद्दे की, जिस पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें उठाई गई हैं। तो आपको सीधे सीधे हम बात करते हैं कि किसी ने ठीक कहा है कि व्यक्ति का पहचान नाम से नहीं उसके काम से होती है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कर्म ही प्रधान है, उसके कर्म के हिसाब से इंसान को पहचाना जाएगा। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कि मेरे सर पे बाल नहीं है, लेकिन घर में एक आकस्मिक मृत्यु की वजह से ऐसा होना पड़ा, क्योंकि भारत जो है अपनी संस्कृति से जुड़ा है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना ले जाते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि खान सर के ऊपर बहुत बातें उठाई जा रही कि अमित सिंह है या कौन है। हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से फ़ायदा मिल रहा है, वो मुझे फ़ायदा लेना चाहिए। हमें ये देखना है कि वो भारतीय है या नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारे देश के लिए क्या कर रहा है। हमें ये देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा न ले जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में हुआ था और तब से ये भारत की एक नई संस्कृति बन गई है, जो मुस्लिम और हिंदू एकता को एक ही में पिरोए हुए है। अद्भुत मेल आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। एक मेरी कविता में भी मैंने बात की है कि हिंदू भी मिले, मुस्लिम मिले और कहीं ना, मंदिर यही, मस्जिद यही, यही है मदीना। कहने का मतलब ये है कि भारत ही एक सिर्फ ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कट्टरपंथता के कारण इन लोगों का सर नीचा हो जाता है। और होता क्या है कि कोई व्यक्ति, कोई बंदा अगर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो रुक जाता है। तो चलिए, हम बात करने वाले सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जिनको हम APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, हकीम अफजल की, अफजल खान की, रफ़ी अहमद किदवई जो कि हमारे ही बाराबंकी से बिलोंग करते थे, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अबुल पाकिर जनलुब्दीन अब्दुल कलाम के बारे में आपने ज़रूर सुना है, और इनको कौन नहीं जानता, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगर नाम से ही सारी चीज़ें हों तो आप उनकी मिसाइलों को लेना छोड़ दें। मैं खुद शोभित मिश्रा आपसे सीधा बोलता हूँ। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कुछ अलग से हटके, क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम भी राष्ट्रपति हुए हैं APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट हुए हैं APJ अब्दुल कलाम, और हमने अभी अभी बताया रफ़ी अहमद किदवई जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है, वो हमारे ही बाराबंकी ज़िले के रहने वाले हैं। शाहजहांपुर के अशफाक उल्लाह खां, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रमुख क्रांतिकारियों में गिना जाता था जिनको, और जिन्हें 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई थी। ऐसे शहीद को शोभित का सलाम है। खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, यानी द्वितीय गांधी के नाम से जाना जाता था। केरल के अब्दुल वक्काम ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और जिन्हें 1942 में फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे मुस्लिम शहीदों को शोभित का हमेशा सैल्यूट है। कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी धर्म को वरीयता दे रहा हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं बल्कि भारतीयता को वरीयता दे रहा हूँ, भारतीयता को वरीयता दे रहा हूँ। इसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल रहीं, जिसमें हजरत महल, अख्तरी बेगम, बाई अम्मा आदि भी शामिल थी, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना हिस्सा लिया। हैदर अली, ध्यान दीजिएगा, हैदर अली ने सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी का विरोध किया था। इनको पता था कि एक न एक दिन ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारे भारत को निगल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। उस समय हम हिंदू और मुस्लिम एक ही में मिलके रहते थे।
ध्यान होगा आपने, जोधा अकबर ने किससे विवाह किया था? उस समय सिक्के में दो पहलू होते थे, एक मुस्लिम का होता था और दूसरा हिंदुओं का होता था। यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। न जाने कितने वीरों ने हमारे देश के लिए जान दी है, शहीद हुए हैं, सेना में शहीद हुए हैं। कुछ लोगों की उंगलियों की वजह से ऐसे लोगों को हम खो देते हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप किसी का सम्मान करो या किसी का आप अपमान करो, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को हमेशा सलाम करेंगे, लेकिन अजमल आफिर कसाब जैसे लोगों का क्या सम्मान किया जाएगा? सम्मान किनका होता है? सम्मान काम से होता है, सम्मान नाम से नहीं होता है। आ से अजमल आमिर कसाब भी है और आ से आबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम भी है। कारगिल युद्ध के समय की हम बात करते हैं, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, पहली बार आप हमारे चैनल पे इसका नाम सुनेंगे। आज क्लास हम नहीं बना पाए, इसके लिए आपसे विनम्र क्षमा चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मुझे छत पे आना पड़ा है और चूँकि ज्वलंत मुद्दा था, इसको समझाना भी था। वो भी एक टीचर हैं और मैं भी एक टीचर हूँ, तो इसलिए मुझे इस पर बात करनी पड़ी। कारगिल युद्ध के 40 दिन बाद 25 वर्षीय शहीद कैप्टन हनीफ उद्दीन का शव मिला था। 40 दिन बाद उनकी मां ने ये नहीं बोला कि आप जाके हमारे बेटे का शव उठाओ और हम उनका अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज से करें। केवल उन्होंने ये बोला था कि अगर उनका कोई शरीर उठाने जाएगा तो पता नहीं कितनी पाकिस्तानी गोलियों से हमारा अगला बेटा मारा जाएगा। सलाम है उस ऐसी माँ को। ये हम बात कर रहे हैं कैप्टन हनीफ उद्दीन, जिन्होंने कारगिल युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। न जाने कितने और ऐसे नाम होंगे। तो भाई, नाम में कुछ नहीं रखा है। चाहे खान से आप पढ़िए, चाहे अमित सर से पढ़िए। आपको अगर अमित सर अच्छा लगता है तो आप अमित सर बोलिए, आपको खान सर अच्छा लगता है तो आप खान सर बोलिए। जितना खान सर ने किया है आप उसका इतना भी करके दिखाइए, क्योंकि उंगली आप अगर उठाएंगे ना तो 3 उंगली अपनी तरफ होती हैं। बोला गया है ना कि न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। और हमारी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ साफ कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कर्म के अनुसार ही भगवान आपके काम को बढ़ाएंगे, आपके नाम को बढ़ाएंगे। राम, क्या राम सब कोई बन पाया है? राम आज भी नाम लेते हैं, लेकिन राम कोई नहीं बन पाया। किसी ने 14 वर्ष तक का वनवास नहीं लिया। राम क्यों राम हुए? क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष तक का वनवास लिया। कहते मेरा नाम कन्हैया है, वो गोपियों के साथ रहते थे, मैं भी रहूँगा। अरे प्यारे, तुमसे एक गोपी छूटती है, अगली पकड़ लेते हो। कन्हैया के जैसा बन के दिखाओ। बोला ना, नाम में कुछ नहीं रखा है। विनम्र निवेदन है कि नाम पे किसी को मत घेरिए, धर्म में किसी को मत घेरिए, क्योंकि मेरी एक बात याद रखिएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बात सही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं सही? क्योंकि अगर सब भाई भाई होंगे तो पता क्या होगा? राष्ट्र का बंटवारा होगा। हम पहले मुस्लिम और हिंदू को भाई मानते थे, राष्ट्र का बंटवारा हुआ, लेकिन आज सोभित कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं 4 सिपाही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं 4 सिपाही। और भाई, भारत के जो सिपाही होते हैं देश की रक्षा करते हैं, बंटवारा नहीं करते हैं। इसी के साथ हम आपसे इतना ही कहते हैं कि खान और सिंह में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ रखा है तो हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। ना हम उत्तर प्रदेश के हैं, ना हम बिहारी हैं, ना हम बंगाली हैं, हम हैं तो सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ एक लास्ट चीज़ आपको देते जा रहे हैं कि स्वर वंदे मातरम से जिसे प्यार नहीं है। एक लाइन, लास्ट लाइन आपको याद आ रही है? अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, धर्म आपको याद दिला देगा कि स्वर वंदे मातरम से हमें,
स्वर वंदे मातरम से जिसे प्यार नहीं है, भारत की अस्मिता जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता जिसे स्वीकार नहीं है, भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, भारत में रहने का उसे अधिकार नहीं है, भारत में रहने का उसे अधिकार नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली वीडियो में और एसएससी की क्लास के साथ। बढ़ते रहिए, चलते रहिए और कोरोना से बचे रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें।